कांग्रेस लाओ और भाजपा को बजाओ। भाजपा ने लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया, सबको दुखी तो जरूर किया है। हम गरीबों के लिए गेहूं देते हैं, बाजरा देते हैं, ये पूरी कहानी क्या है? गेहूं देते हैं, बाजरा देते हैं, नकम्मे करते हैं लोगों को, नकारे बना दिए हर को। गरीबा को तो देना ही देना, 100 किले वाला भी ले रहा है। इन्होंने हर को मंगने वाला ही करना है, किसी को कमाना नहीं, मंगते बना दिए सबको। इसने तो हाथ पैर काट दिए जींदे के, खत्म कर दिया सौदा सब। लाओ और भाजपा भगाओ। इन्होंने बहुत दुखी करा है 10 साल के अंदर, गरीब मजदूर किसान किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने लूटने का काम किया है। रहते ये इलेक्शन दिए हैं, इसमें से लूट मार करके 72,000 रुपया खा गए, करोड़ा रुपया, और आपने को टीका लगा दिया। सभी को अटैक हो रहे हैं, किसी को अधरंग हो रही है, किसी को शुगर हो गई, कैंसर हो गई, अटैक हो गए, दिल की बीमारी हो गई। ऐसे काम तो हमारे प्रधानमंत्री ने करे हैं। नहीं, वो जो बीमारी के लिए तो टीके बचाने के लिए लगाए थे, वो बचाने के लिए नहीं लगाए थे, मारने के लिए लगाए थे भैया। सारे भैया राम राम, थारो भाई भगत पालाराम बंजारा, पीआर देसी खबर देसी देख बिना ब्रेक लाइक सिर पे अंगूठा टेक। मेरे साथियों, शाहपुर बेगू जो बिल्कुल सिरसा की जड़ में है, और यहाँ पे हमारे साथ में जो पंचायती साथी हैं वो हमारे साथ में, ये तमाम आपको वीडियो के नज़रिया में आ रहे हैं, साथी बैठे हैं। बात करते हैं आज लोकसभा चुनाव 2024 जो 25 मई को होने जा रहा है। मेरे साथियों, भी ये जो लोकसभा चुनाव 2024 का है, इसके अंदर आगे की क्या अपडेट रहेगी, किसकी जीत मानते हैं, किसकी हार मानते हैं, चलो वो तो मौके की बात है, परंतु गांव वाले जो साथी है इनके दिल के अंदर कौन सी पार्टी बसी हुई है, तमाम इन बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है आपका? आ जाओ, आगे ना जाओ। सुभाष गोयल। बीजेपी सरकार में सब दुखी है। हाँ जी। जब से बहन जी शैलजा का नाम सुना है, लोगों में बहुत खुशी है। ये तो जब तक नामांकन नहीं है उससे पहले लोग ये तो जीती बैठी है, आई नहीं तो भी, तो बहुत लोगों को खुशी है। सरकार लोग बदलना चाहते हैं, कांग्रेस की सरकार आएगी तो लोगों के सबके दुख दूर होंगे, और जो ये जुमलेबाजी कर रहे हैं वो सब दूर हो जाएगी और सब खुश होंगे। पहले भी कांग्रेस सब लोग सुख थे, सब आगे भी ऐसा माहौल बनेगा जब लोग अब सब खुश होंगे, राज ऐसा आएगा। बाबू जी, एक बात पूछना चाहता हूँ, जो भाजपा सरकार थी, मौजूदा सरकार है, उसने कितने कार्य किए आमजनों के लिए? काम कुछ नहीं किया। इन्होंने पोर्टल खोल दिए, हर आदमी को इतनी कागजी कार्रवाई कर दी जिससे हर आदमी दुखी है इनके काम से। किसान ले लो, छोटा व्यापारी ले लो, कोई आदमी को ले लो, सब दुखी है। कागजी कार्रवाई इतनी बढ़ा दी, हर जगह ये करो, पहले कागज लाओ, ये कराओ, ये पोर्टल कराओ, ये कराओ। आपका पहले आराम था, अपना माल किसान ने बेच दिया, पैसा लेके घर चले गया, आराम से काम था। लेकिन अभी हर इस रात से दुखी है। तो ये कह रहे हैं कि हमने मान लो क्या है कि जो आंकड़ा है वो 400 का पार करना है, ऐसा 400 कहाँ होगा, इनका 200 हो जाए तो अच्छी बात है, 400 वाली बात नहीं है। अभी लोग, पहले मोदी जी का नाम था, देखो अभी मोदी जी का वो फैक्ट नहीं रहा, तो आगे मुश्किल लग रहा है भाई, कहीं इनकी सीटें इतनी आएगी क्या? सीटें 200 आ जाए तो अच्छी बात है। 200 आ जाए तो वाह जी वाह। तो भी आगे हमारे साथ में साथी और भी बैठे हैं, इन तभी तमाम बात करने की हम कोशिश करेंगे। नमस्कार भाई साहब, क्या नाम है? विवेक गोयल जी। भाई साहब जी, मौजूदा सरकार रही है वो कैसी लगी आपको? देखो, 9.5 साल मुख्यमंत्री रहे मनोहर लाल जी। एंडिंग के 6 महीने में बदल के इन्होंने दिखा दिया अभी मनोहर लाल नाकाम रहे और काम नहीं कर पाए। तो ये इस वजह से देखो, आप खुद देख पा रहे हो भी, बिल्कुल बीजेपी का ग्राफ गिरता जा रहा है दिन बर दिन। और सिरसा सीट में ऐसा माहौल बन गया है, बहन जी को चाहने वाले इतने लोग हैं, दिन रात एक कर रखी है उन्होंने, और हर आदमी यही कहता है घर बैठ जाओ, एक तरफा माहौल है। लेकिन हम पूरी जी जान से लगे हुए हैं और कांग्रेस को विजय बनाने के लिए हर आदमी, हर बच्चा, हर नौजवान, बुजुर्ग एक तरफा लगा हुआ है मेहनत कर। भाई साहब जी, एक बताओ, युवा साथियों के लिए भाजपा सरकार कह रही है हमने बहुत कुछ किया, कोई रोजगार नहीं है। हर आदमी, खासकर सिरसा एरिया की बात करूं तो नशे का इतना कारोबार चल रहा है, सरकार का कोई ध्यान नहीं है, अव्यवस्था बहुत ज़्यादा है, अस्पताल नहीं है, कोई शिक्षा की कोई बात नहीं है, सारे राजनीतिक मुद्दे भड़काऊ हैं, लोगों को आपस में भाईचारा बांटने की बात हो रही है। चलो बाकी बात करते हैं। जैसे आगे किसान साथियों के लिए मोदी सरकार कह रही है हमने बहुत मुआवजा दिया, ये किया, वो, ये पूरा मामला क्या है? किसानों के लिए भी कुछ नहीं किया। जो
आय से दुगनी संपत्ति मतलब दुगनी आमदनी करने की बात थी, उसमें भी कुछ नहीं हुआ। आप बात करो खाद के गट्टे की 50 किलो से 40 किलो कर दिया गया है और कोई इंसेंटिव नहीं दिया जा रहा, ना तो व्यापारी को ना ही जिम्मेदार को। और जितना लेबर वर्क वाले आदमी हैं उनको भी कोई नौकरी नहीं है, कोई सुविधा नहीं है, कोई अलग से जितने कांग्रेस ने काम किए उसी पे ही। आप वोट की बात करो, अगर मोदी सरकार कहती है अभी वोट देनी है तो आदमी वोट देने स्कूल में जाता है जो कांग्रेस के बनाए हुए हैं, ना कि शौचालय का इतना काम नहीं है। यही बात है। तो भाई हमारे साथ के अंदर युवा साथी बैठे थे, इन तक हमने तमाम बात की है, कह रहे हैं अभी हर वर्ग जो हैरान है, परेशान है। और आगे हमारे साथ में भाटिया जी बैठे हैं, इन तभी तमाम हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी भाटिया साहब, क्या हाल है? नमस्कार जी, ठीक है जी। जगदीश भाटिया जी, सबसे बड़ी बात आती है चुनाव की, जो मौके के चल रहे हैं, तमाम गाँव के आप इकट्ठे हो, तो क्या कहना चाहोगे लोकसभा चुनाव की? अब तो सबसे बड़ा चुनाव तो भाई ऐसा बढ़िया बन गया, बहन जी की बल्ले बल्ले हो रही है। और आने वाला टाइम ऐसा गया है, कांग्रेस लाओ और भाजपा को बजाओ। भाजपा ने लूटने के सिवा कोई काम नहीं किया, सबको दुखी तो जरूर किया है। ज़्यादा मैं नहीं कहता, इन्होंने इतनी ठगी मारी है हद तो ज़्यादा, कोई कसर नहीं छड़ी किसी नाल भी। सवेरे उठते हैं GST भरन लगते हैं लोग, GST सवेर तो लगते जो लेना है ना माचिस भी, उससे भी लगी GST। सवेर से लेकर शाम तक कर सोते तो GST भरते हैं। ये तो ये भी कह रहे हैं कि देखो हम गरीबों के लिए गेहूं देते हैं, बाजरा देते हैं, ये पूरी कहानी क्या है? गेहूं देते हैं, बाजरा देते हैं, नकम्मे करते हैं लोगों को, नकारे बना दिए हर को। गरीबा को तो देना ही देना, 100 किले वाला भी ले रहा है। इन्होंने हर को मंगने वाला ही करना है, किसी को कमाना नहीं, मंगते बना दिए सबको। ये देख लो क्या काम किया इसने। मंगता यानी कि भिखारी बना दिया। भिखारी जोड़ा पाते हैं, 80-80 लाख की गड्डी ले आके और 5-5 किलो गेहूं ले आते हैं। ऐसे लोग हैं, बहुत खुश हुए फिरते हैं कई तो भी हमारे को मिलता है। मिलता नहीं, इसने तो हाथ पैर काट दिए जींदे के, खत्म कर दिया सौदा सब। ये देख लो। आगे हमारे साथ में और भी बैठे हैं साथी, इनसे भी बात करने के। नमस्कार जी, क्या नाम है? ओम प्रकाश जी। ओम प्रकाश जी, क्या कहना चाहोगे लोकसभा चुनाव के बारे में आप? जी ने तो मैंने बीज मिलने लग रही बढ़िया, नकली बीज मिले 2 साल हो गया, ने मारे नरमो हुआ ने कुपास हुआ है, ने मारी नेरांग में पानी आने लग रही हो। अब जमींदार है इनके करे जीता दुखी हो रहा है, आखिरी आ रही है जी जमींदार भी। अन्न पैदा करे बताओ, रात दिन बाजो फिरे, भूखो तीसियो जगह सारा जमींदार भाई रोड के ऊपर आ रही है बताओ। जो आगे हमारे साथ में बेगू के सीनियर नेता बैठे हैं, इनसे भी बात करने की हम बिल्कुल कोशिश करेंगे। भी पूरा मामला क्या है, जो बात है, जो आज की जो अपडेट है, वो तमाम हम बात करने की कोशिश करेंगे। नमस्कार जी, क्या नाम है? प्रकाश है जी। प्रकाश जी, जो ये लोकसभा चुनाव 2024 के इलेक्शन अपने होने हैं 25 मई को, क्या कहना चाहोगे? 25 मई को जो चुनाव होगा, ये एक तरफा चुनाव है सरसे का। बहन जी कम से कम 3 लाख वोटों पे जीतेगी और ये कांग्रेस लाओ और भाजपा भगाओ। इन्होंने बहुत दुखी करा है 10 साल के अंदर, गरीब मजदूर किसान किसी को नहीं छोड़ा। इन्होंने लूटने का काम किया है। रहते ये इलेक्शन दिए हैं, इसमें से लूट मार करके 72,000 रुपया खा के करोड़ा रुपया, और आपने को टीका लगा दिया, सभी को अटैक हो रहे हैं। किसी को अधरंग हो रही है, किसी को शुगर हो गई, कैंसर हो गई, अटैक हो गए, दिल की बीमारी हो गई। ऐसे काम तो हमारे प्रधानमंत्री ने करे हैं। नहीं, वो जो बीमारी के लिए तो टीके बचाने के लिए लगाए थे, वो बचाने के लिए नहीं लगाए थे, मारने के लिए लगाए थे। भैया कोई पेंशन लेने वाला ना रहे, पेंशन देनी ना पड़े। ये तो पहले तो हमारे हिंदुस्तान वाले कर लाते थे, अब तो विदेश वाले ने कह दिया और खुद कंपनी वालों ने कह दिया भी हमारी दवाई में कमी है। और क्या करेगा मजदूर? ऐसा तो हमारे देश का निर्भाग प्रधानमंत्री है, जो लोग जनता को बचाते हैं, जनता को मारता है। ऐसे प्रधानमंत्री होते हैं। इसके आगे नहीं पीछे नहीं कुछ भी, ऐसे लटेरा है। लूट लूट के लोगों को खुआ रहा है, बड़े बड़े गरीब को लूट लिया, सबको लूट लिया, उसने किसी को भिखारी बना दिया और लूट के अडानी मानी को दे रहे हैं। कितने करोड़ा रुपए की एजेंसी खोली, दवाई बिकी उसकी, और टीके लगे हमारे, मर रहे हमारे जवान। किसी को अटैक हो गया, शुगर होगी, अपने
कैंसर हो गई, दिल की बीमारी हो गई, कुछ कोई बचा है? अब मान रहे हैं भी, सारे मान रहे हैं भी ये इसमें दवाई में बीमारी है, कोई कह रहा है भी बीमारी नहीं है, सब मान रहे हैं। ऐसे हमारे देश के प्रधानमंत्री हैं निर्भाग, और ना ही जिंदगी में ऐसा प्रधानमंत्री आया है और ना ही आएगा, आगे भी नहीं आएगा। आगे भी नहीं आएगा, कभी भी नहीं आएगा। ये तो ये तो कह रहे हैं हमारे जैसा काम कोई सरकार कर ही नहीं सकती। नहीं कर सकती जी, नहीं कर सकती। जो इन्होंने किया है कोई सरकार करेगी नहीं। हमारे हिंदुस्तान में सुई नहीं बनती थी, जो अब सारा कुछ बनने लगा है वो इन्होंने क्या बनाया? ये बताए ना मेरे को भैया, एजेंसी खोली हमारे यहाँ मेडिकल खोल रखा है, उसका उद्घाटन करे को 10 साल हो गए, अभी तक वो रोड मैदान पड़ा है, झाड़ू के खड़े हैं, अभी तक नहीं बनाया। कहता मैंने ये बनाया, बता तो दे ना भैया बनाया, ये कंपनी खोली है, कंपनियां जाड़ी है, गरीब आदमी जो मजदूरी करते हैं वो भी हट गए। जो कंपनियां खुली थी वो बंद कर दी, हमारे को बेरोजगार बना दिया। ये कह रहे हैं भी हमने बिना खर्ची बिना पर्ची के इतने युवाओं को नौकरियां दी है। ये हमारे तो यार कोई नौकरी नहीं दी, मरने लग रहे हैं भूखे। जुआ को नौकरी दी है मेरे गांव के अंदर, बताए ना कितने लोगों को नौकरी दी है। एक आधा चपड़ासी लाग गया तो सारा गांव लाग गया। जो पढ़े लिखे हैं वो तो बेरोजगार फिरते हैं, दिहाड़ी मजदूरी करने जोग भी नहीं रहे। पानी नहरों में पानी को नहीं पीने वाला, हम खारा पानी पी रहे हैं। आप हमारे गाँव नहर के अंदर पानी नहीं आता तो 3 साल हो गए, अब तो साए मरे हैं, खारा पानी पीते हैं। बीमारी का घर है हमारे गांव के अंदर। क्या दिया हमारे सरकार ने? सरकार ने हमें लूटा ही लूटा है, कुछ नहीं दिया किसी को। मैं तो इतना कहता हूँ कि ये सरकार से बचो, इस भाजपा को भगाओ, कांग्रेस ले आओ, देश बचाओ। वाह जी वाह, क्या बात है। तो हमारे साथ में युवा साथी बेगू से बिल्कुल प्रधान जी बैठे हैं। प्रधान जी से भी तमाम हम बात करने की कोशिश करें। प्रधान जी, अब ये लोकसभा का जो चुनाव है इनके बारे में आप की अपडेट क्या रहेगी, क्या कहना चाहोगे आप? नमस्कार पलाराम जी। नमस्कार जी। आपका जो शीर्ष अपडेट और ये है PR देसी खबर का हम स्वागत करते हैं जी। हमारे भाइयों से सवाल पूछने पर हम उसका जवाब देंगे। हम आपसे कहना चाहते हैं कि ये जो मोदी की सरकार है जी, जो जब 2014 में कांग्रेस की सरकार गई, उसके बाद मोदी सरकार आई। मोदी ने सबसे पहले कहा था हम 15 लाख आपके खाते में जी। वो कैसे आएंगे कि ये इन कांग्रेसियों ने इकट्ठे करे हैं, भी इधर से उधर माल कमाया, जैसे इसको इकट्ठा करके हम लोगों के खाते में डालेंगे। काला धन, काला धन के नाम से इन्होंने जो काला धन की जो रिपोर्ट थी वो स्विस बैंक में थी, इन्होंने जारी नहीं करी। क्यों नहीं करी? इनके आपके बंदे भी थे। मोदी की जैसे बीजेपी की 6 साल पहले सरकार थी 1999 से 2, उस टाइम उनके बंदे नहीं थे, उनकी लिस्ट नहीं इन्होंने जारी करी। क्यों नहीं करी? वो भी फंसते थे, तो इन्होंने बीच में ही छोड़ दिया। इन्होंने एक और ही शोषा छोड़ दिया 2016 में कि हम नोटबंदी करके काला धन को नथ डालेंगे। नोटबंदी तो कर दी, उसमें मरा कौन? गरीब आदमी। लाइन में कौन लगा? गरीब आदमी, आम आदमी, किसान। 4-4 हज़ार रुपये के लिए, और करोड़ों रुपए जिनके पास थे उनका क्या हुआ? वो नोट उनके पास वैसे ही हैं, उन्होंने बदल लिए, वो वैसे के तैसे ही हैं। तो उसके बाद चलो इन्होंने फिर मोदी ने कहा किसानों की आय दुगनी करूंगा। ठीक है जी, हमने कहा कोई बात नहीं, दुगनी करेगा, कैसे करेगा? तो उसके बाद क्या, अब एक बात और सुनो, जब ये नरमा बीजा था हमने, पहले तो नरमा बढ़िया था, बाद में नरमे को क्या हुआ? उसमें सुंडी पड़ गई, जब इकट्ठा सा हो गया तो वो नरमा खत्म कैसे हो गया? इसकी जांच क्यों नहीं कराती ये सरकार? भी उस कंपनी के ऊपर एक्शन लिया जाए, भी इसकी जांच। जैसे हम मिट्टी की जांच नहीं कराते, जमीन में कमी है हमने कराई, भी हमारी मिट्टी में पानी में कोई कमी नहीं थी, लेकिन नरमे का टेस्ट नहीं हो। भी जो कंपनी और जो ये पेस्टिसाइड वाली दुकानें हैं इन्होंने हमारे को दिया, सरपंच साहब जी आ जाओ। उसकी जांच उन कंपनियों की और उनके ऊपर एक्शन होना चाहिए। अगर वो दोषी पाए जाते हैं तो उनकी दुकान को सील करना है, उस कंपनी को बैन करना चाहिए, पर उनको बढ़ावा दिया। अभी भी उस पे अभी भी सरकार नहीं बोल रही। खट्टर को बदल दिया नैब सैनी तो कर सकता है भी, आगे से जो कंपनी बीज देगी जिमीदार को पक्का बिल देगी, अगर उसमें वो दुकानदार के ऊपर ही एक्शन होगा, कंपनी के ऊपर एक्शन होगा,
जिम्मेदार, जब जिम्मेदार की फसल सही होगी, रेट सही होगा, जिम्मेदार खुशहाल होगा कि नहीं? बिल्कुल 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 कि नहीं होगा? बताओ आप भला जी। बिल्कुल होगा। जब अपने ते कोई फसल धान होगा, धान में कभी पत्ता लपेट आ गई, ये आ गई, वो क्यों आती है, बीमारी कैसे आती है, कहाँ से आती है, ये कोई हमारे को बताए ना। सरकार बोलती नहीं। जब हुड्डा साहब की सरकार थी तो जीरी का रेट कहाँ गया, उसका अपना गुब्बारे का रेट कहाँ गया, नरमे का रेट कहाँ गया, लोन भी माफ हुए जिम्मेदार को, क्यों? आम गरीब मजदूर का उन्होंने लोन भी माफ करा। उन्होंने एक बार क्यों करा भी, ये आदमी ऊपर आए भी, इस जो आप पहले गड़े पड़ते थे, ओले पड़ते थे, उसमें थोड़ा भी उन्होंने कहा भी थोड़ा इनको जिम्मेदार को राहत दी जाए। उसके बाद हुड्डा साहब के राज में जिम्मेदार खुशहाल हुआ, रेट आए, सब सिस्टम आया। अब एक बात और, जब मनमोहन सिंह की सरकार थी, मनमोहन सिंह ने एक आधार कार्ड नाम का हमको वो आईडी दी, मनमोहन सिंह ने वो लागू नहीं कर सके। चलो, तो मोदी साहब ने ये कहा था, इनके जो भी लीडर हैं, कि ये फर्जीवाड़ा है, ये हम बंद करेंगे जब हमारी सरकार आएगी। तो इन्होंने अब इसको और बढ़ा दिया। अगर वो फर्जीवाड़ा तो फिर अब इसको लागू क्यों करते हो? मनरेगा थी, ये फर्जीवाड़ा है, इसको अब लागू कर रखा है, उसमें सही मनरेगा हमारे चल नहीं रही, मनरेगा दिख रही है। तो आप इसका ले लो बेरोजगारी का, मैं आपको एक बताता हूँ, ठीक है, ये सरकार कहती है हमने धोखाधड़ी नहीं की, 136 पटवारी लगाए हैं। मैं चैलेंज करता हूँ, 136 पटवारी अगर सही हैं, उसमें मैंने भी फार्म भरा था, मेरे 35 नंबर लगाए हैं, और बाकी के वो कैसे लगे? ना उसका इंटरव्यू, ना उसका कोई पेपर, वो बच्चे 136 है, वो कैसे लगे बताओ मेरे को? मैंने उसका RTA का भी लगाया, RTA भी लगाई रखी है, उसका अभी तक 40 दिन हो गए, मेरे को जवाब नहीं मिला। नहीं तो ये तो भाई साहब ये कह रहे हैं बेरोजगारी, एक मिनट, कहते हैं बेरोजगार, वो कौशल में लगाए हैं पटवारी, वो लगे हुए हैं, वो कैसे लगे बताओ? बिना पेपर, बिना इंटरव्यू के। कहाँ से है? मैंने भी भरा था फार्म, मेरे तो नहीं, मैं तो नहीं लगा, मेरी BA पास है, फर्स्ट डिवीजन है। ये कह रहे हैं बिना खर्ची, बिना पर्ची के, तो कैसे लग गए आप बताओ? कौशल में हमने 136 पटवारी लगाए हैं, वो फर्जी कैसे लगे बताओ? किसी को नहीं पता, हमारे लीडरों को। इस कहानी का पूरा मुद्दा क्या है? मुद्दा क्या है, इन्होंने डायरेक्ट लगाए हैं और वो फर्जीवाड़े से लगाए। मैंने RTA मांग रखी है, मेरे नंबर ज्यादा है, मैं पुराना हूँ, 2004 का BA हूँ, ठीक है, मेरे 42 साल तक उम्र है, मेरी 40 साल की उम्र है, मैंने भी फार्म भरा है, मेरी वही है जो इन्होंने शर्तें हैं, वो शर्तें मैं आपको सारी दे सकता हूँ। इन्होंने कहा था एक तो क्वालिफिकेशन होनी चाहिए, मेरी फर्स्ट डिवीजन है BA में, नंबर 2 इन्होंने कहा घर में माता या पिता की डेथ होनी चाहिए, उसके नंबर, और एक अपने इनकम के 1,80,000 से कम होनी चाहिए, वो भी ठीक है। एक इन्होंने कहा अभी आपकी उम्र के, और एक इन्होंने कहा घर में कोई नौकरी नहीं होना चाहिए। तो कितने नंबर बनते हैं आप टोटल करके? इन्होंने 2 चीज़ों के नंबर लगाए, एक तो इनकम के और एक एज के। वो मेरे पास डाटा है, कहाँ मर्जी कोई CM आके चैलेंज कर दे, चाहे कोई आ जाए, मैं वो दूंगा। भाई साथियों, सबसे बड़ा मुद्दा है ये जो साथी बोल रहे हैं, अंदर आत्मा तो बोल रहे हैं, क्योंकि इस मानस ने पढ़ाई करी जज के और सारे इसके डॉक्यूमेंट पूरे, फिर भी इसको आखिरकार क्यों नहीं लगाया गया? जब मोदी सरकार के अंदर ये कहा जाता कि बिना खर्ची, बिना पर्ची, जोन सा मानस ने अच्छी पढ़ाई कर रखी है और उसको नौकरी दी जाएगी, परंतु आज ये हमारे साथ में युवा साथी बैठे हैं, परंतु आत्मा इनकी ये बोल रही है कि ये जो मौजूदा सरकार थी ये ठीक नहीं थी, जो कि हमारे साथ में ऐसा की है, हमने RTA भी लगा रखी है।